हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? गर्ल्स अच्छे हैं, बॉयज आर लाइक बहुत गंदे हैं, ऐसा कुछ? क्या हाल चाल मिस्टर सालिम, आप बताइए कैसे हाल चाल आपके? जिम कैसी चल रही है? जिम कैसी चल रही है? बढ़िया। हाँ जी, बात है कुछ लाखों करोड़ों साल पहले की, जब मैं बहुत छोटा था। हाँ, तो तब लाइट की डिस्कवरी हुई थी। लाइट की डिस्कवरी किसने की थी? अरे ओ, डोंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट डॉक्टर। अरे डॉक्टर मेरे फ्रेंड है भाई, जान ले लेंगे मेरी। हाँ जी, कुछ पढ़ के आए हो? यस सर। थोड़ा बहुत? यस सर। क्या पढ़ के आए हो? ये पेन किसका गिरा हुआ है? हेलो बेटा, कैसे हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में मैंने लाइट के डायग्राम कराए थे आप लोगों को, तो आई थिंक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। नहीं है? है क्लियर। कॉनकेव मिरर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिस्कशन कन्वेक्स के बारे में करते हैं, ठीक है? कॉनकेव में अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी तक तो बताइए। आपको डाउट है? बताइए। आए नहीं थे? आए नहीं थे तो वीडियोस पे देखो भाई, वो देखे नहीं होंगे। ये चैनल का नाम नहीं पता, यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं मैं कितनी बार अनाउंसमेंट तो मैं कर चुका हूँ। लेट आए हो फिर? हाँ जी, कनकेव मिरर के 6 के 6 केस हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट को मैं बताऊं एक बार? ओके, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी। सीधी सी बात है, एक बार देख लो, रिवाइज करा देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो याद करने का अच्छा तरीका है, जो भी बता रहा हूं दिमाग में रह जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है? तो ये दोनों याद हो गए? इतने में कोई डाउट? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है? ये तीसरा हो गया स्पेशल केस, जिसमें सेम साइज वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है? चौथे केस की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं बियॉन्ड सी रखता हूं, बियॉन्ड सी, तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है? और अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। 5 ही केस में, एक केस रह गया। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ठीक है जी? इतने में किसी को कोई डाउट? ये सब चीजें मैंने कराई थी लास्ट क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर देख के आओगे, ठीक है? इज लाइक अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ये यूं है कि समरी टाइप में है, एक नेचर और साइज, बस वही बताने की सोच रहा था अभी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रही है फोकस पे। मैंने तुम्हें एक सीधी सी बात बताई थी कि ये हमारा मिरर होता है बेसिकली, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, ठीक है? जैसे ही सी के बाद ऑब्जेक्ट अगर जाएगा
सी के बाद जाते ही इमेज का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा जैसे ही सी के बाद जाएगी। अब सी के बाद किस केस में है? इस केस में साइज बड़ा होगा क्योंकि ये सी के बाद में आया हुआ है। बियॉन्ड सी इस केस में छोटा होएगा, जो सी के इस तरफ है उसमें छोटा होएगा। क्या हुआ? सिर्फ बड़े वाले देख लेते हैं पहले। अगर सी के इस तरफ ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज का साइज कैसा होगा? बड़ा, यानी कि सी के इस तरफ। फोकस जो है वो सी के इस तरफ है तो इमेज का साइज कैसा होगा? बड़ा। बियॉन्ड सी है, इसको छोड़ देते हैं। बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज का साइज बड़ा होगा। ये वो वाला केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, अगर इसके और इसके बीच में रखेंगे, ये भी सी के बाद आ गया, तो इस केस में भी इमेज का साइज कैसा होगा? बड़ा। तो यहां पे भी इमेज का साइज कैसा होगा? अनलार्ज। ठीक है। अब बियॉन्ड सी की अगर मैं बात करता हूं, बियॉन्ड सी छोटा रहेगा। ठीक है। सी पे है, सी पे सेम साइज रहेगा, सेम साइज। फोकस की बात करता हूं तो साइज बड़ा रहेगा क्योंकि यहां पे पुट करेंगे ना, सी के इस तरफ है। अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं। लार्ज साइज रहेगा। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को पुट करता हूं तो इमेज कैसे रहेगा? इसमें भी छोटा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल लो। हाँ, अब स्ट्रेंथ हो गई कंप्लीट। बेटा इतना लेट क्यों आते हो? हाँ, किस खुशी में आगे? आप लोग आइए आगे, वो नहीं हिलेंगे। क्या? अरे यार, इस पे आएगा ये सेम साइज। ठीक है। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो छोटा रहेगा, स्मॉल। ओए क्या कर रहे हैं? हाँ जी, चीजें क्लियर हैं? लिख लीजिए फटाफट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेना यार, ये नीचे हो गया। इस वाले को ये इसके सामने आएगा, यहीं पे। ठीक। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। नेचर यार देखो, सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, बाकी सारों में रियल एंड इन्वर्टेड है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। इतना अगर मुझे पता होता तो मैं टीचर छोड़ना बनता है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे हो बेटा सारा? ठीक चल रही है पढ़ाई? एनी डाउट? नहीं? मैं ना गिर जाऊंगा नीचे अगर तू जितना मुझे नीचे कराने के चक्कर में लगा हुआ। You, I am talking about you. Object distance. You are an object. Center of curvature. मैक्स टू मैक्स 2 मिनट है, फटाफट लिखिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हो गया? आप सबका हो गया? Congratulations and celebrate. अच्छा वॉच गिरी थी, सॉरी बेटा, मुझे लगा पेन गिरा है। फिर तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते?
अच्छा तुम लोग दोबारा इकट्ठे आने लग गए। हेलो मिस्टर उजैफ, कैसे हैं आप? पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत? फटाफट उतारिए। मोमिन की तूने कॉपी में लिख लिया है? आप ही इनकी कॉपी में देख लो एक बार प्लीज। सर नहीं, मैं टाइम हो गया है। हाँ मुझे गिल्ट में डाल दो। चार सीटें खाली हैं, एक तो सिमरा एब्सेंट है और एक अनुषा एब्सेंट है, और बॉयज में 2 सीटें और खाली हैं। बॉयज में कौन कौन एब्सेंट है? अमान, अमान जिसके बारे में कल बात कर रहे थे हिंदी मीडियम। एक अरहम, हाँ अमान, अरहम और अनुषा और सिमरा। सीट तो 4 ही है। अच्छा जी, करते हैं आगे। पीछे देखिए, अभी अब आप लेट थे। भाई साहब डेडिकेशन तो ऐसे दिखाते हैं जैसे। चलिए तब तक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन कर लेता हूँ। इफ्रा बताएंगी बेटा खड़े हो जाओ। अच्छा बैठे बैठे ही बता दो, कोई बात नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखता हूं तो इमेज का साइज कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वेरी गुड। अच्छा देख के बता, आप ऑनेस्ट हैं? उन्होंने बता आपने नेचर बता दिया, मुझे पता भी नहीं चला। साइज छोटा किस केस में होता है? जब सी के पीछे ऑब्जेक्ट होता है। बाकी सारे केस में साइज बड़ा है और सी वाले केस में सेम साइज है। ठीक है, तो सी के राइट में जैसे ही जाओगे, द थिंग इज ये एफ है, ये सी है, ये पी है। अगर सी से आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इसके पीछे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज का साइज छोटा रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज का सेम साइज रहेगा। इतनी सी तो बातें लिखना था। तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है जहां पे ये ग्राफ है ना, उसके जस्ट पीछे वाले पेज पे एक बार निकालिए एनसीईआरटी और देखिए। हेलो इफ्रा, बेटा एनसीईआरटी कहाँ है? छीन लो छीन लो छीन लो, कोई बात नहीं। अरे ये जो मेरी सेना है पीछे, इनके पास कहाँ है क्या? बिना शस्त्र उठाए आए हो तुम लोग? बेटा तुम्हारे पास तो हथियार ही नहीं है, लड़ोगे कैसे? नहीं सर, हम तो ऐसे ही लड़ लेंगे, है ना? ओए तू क्यों नहीं लेके आया? क्यों नहीं लेके आया वो? कहीं कान पे लगाए हो इसके, तो उसके लगा देना। गाल खींच रहे हो बेटा तुम लोग। ऐसे मत करो, क्लास में ध्यान दो। चलिए जी, ये रहा हैं जी, यही। क्या पेज नंबर क्या है बेटा? मैंने टेबल ही बोली थी। क्या पेज नंबर है? 138 पेज निकाल लीजिए, टेबल दिख जाएगी। उस टेबल के हिसाब से आप 6 के 6 ग्राफ बना सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो ग्राफ हैं 6 के 6, इन्हीं के बेस पे सारे न्यूमेरिकल होंगे आगे। ठीक है, अपनी लाए एनसीईआरटी भूल गए? मैं तुम लोगों को ना अच्छे स्टूडेंट मानता हूँ, यू एंड यू, और तुम दोनों ना एनसीईआरटी नहीं लेके आए हुए हो। आप दोनों लाए हो बेटा? चलो ठीक। अरे ब्रिलियंट केस, यू कैन अंडरस्टैंड। नो डाउट। एन जी, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कनकेव के बारे में हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखो यार, नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोगों से थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा, जितना लाइट कराया उतना ही।
तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है? आप पढ़ के आओगे? 2 या 3 क्वेश्चन पूछूं आपसे, ठीक है? सेम 2 और 3 क्वेश्चन, राइट? वो क्यों नहीं आ रहा है? मानुस को एक दिन डाटा था यार, उसके बाद वो आया ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है? एक केस इन्फिनिटी का है, एक केस बिटवीन पोल एंड फोकस है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है? निकाल लो एनसीईआरटी, जहां पे ये ग्राफ है ना कॉनकेव मिरर के, उससे बिल्कुल साइड वाले पेज पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। साइड वाले पे ही है बेटा, कॉनकेव मिरर के जो ग्राफ है उसके साइड वाले पे। मैंने ग्राफ बोला है, वो टेबल है बेटा। बेटा पेज पलटी है। हाँ, ये जो कन्वेक्स मिरर वाले जो ग्राफ है ना, इधर वाले, हाँ ये ग्राफ कराऊंगा अभी, ठीक है? मिस्टर राहिल, ये कौन सा मिरर है? क्या पूछा है मैंने? कन्वेक्स लाइन है, कन्वेक्स लाइन है। वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने क्या पूछा है? नहीं, ओए कान पे लगा इसके। बेवकूफ, कॉन्वेक्स मिरर है। देखो यार, कोई भी मिरर है या कोई भी स्फीयर है, उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो हम मिरर यूज कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्फीयर का कटा हुआ पार्ट होता है। तो सीधी सी बात है, जब ये कटा हुआ पार्ट है तो इसका सेंटर लगभग यहाँ पे होएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर, और सेंटर से लगभग हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है? फोकस, ठीक है? बाकी कोई रेज कर देता हूं। तो फर्स्ट केस, जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो लाइट फॉल होएगी यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है? लाइट जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद इधर जाएगी, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होएगी, पीछे की तरफ होएगी, और यहां पे एक इमेजिनेशन बनेगी किसी लाइट एक फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है? तो लाइट कहां कन्वर्ज हो जाएंगी? तो इस केस में इमेज बन रही है यहां पे, और बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इसलिए इस इमेज को कैसा बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर में 5 केसेस में इमेज कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? वहां पे एक केस था वर्चुअल एंड इरेक्ट का। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों केस किसके होंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट के। और वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि दोनों केसेस में बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, ठीक है? या जिस भी बच्चे को चीज समझ में नहीं आती ना, एक बार वीडियो देख लिया करो। कुछ बच्चे देखो ऐसा होता है कि क्लास में अनकंफर्टेबल होते हैं क्वेश्चन पूछते हुए, मैं समझ सकता हूँ वो वाली चीज। कई बार ऐसा होता है कि यार जब आप टॉपर हो तो आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जब आपको चीजें नहीं आती ना तो आप पूछने में हेजिटेट करते हो कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ सीन है। तो आफ्टर द क्लास मैं 5-10 मिनट रुक सकता हूँ, या फिर अगले दिन मैं 5 मिनट पहले आ जाऊं, तो आप पहले आके डाउट्स ले सकते हो, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास में डाउट पूछने में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो, ठीक है? जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, जो क्लास में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं डाउट पूछने में, ठीक है? सेकंड केस क्या होएगा? ऑब्जेक्ट को कहां, आयुब पोल कौन सा पॉइंट होएगा? पोल, पता लग गया मुझे, यही होता है। फायजा बेटा पोल कौन सा पॉइंट होएगा?
बीच वाला। बेटा कौन सा बीच है इस पूरे में? ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके वेरी गुड, दिस इज द पोल। और ये वाली जो एक्सिस है ना, जो पोल से और फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। और एक टर्म अभी अभी इन्होंने प्रोनाउंस की थी, एपर्चर। किसी को पता है एपर्चर क्या होता है? डायमीटर होता है बेवकूफ एपर्चर, इतना बड़ा ना कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ के तो आया अगर। एपर्चर होता है सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है। ठीक है, क्या होता है एपर्चर? ये अगर मेरा सर्कल है और मान लो ये सेंटर है, तो यहां से जो लाइन गुजरेगी ना वो एपर्चर होती है, जो बीच में से गुजरती है, उसी को डायमीटर बोला जाता है। 9th 8th 9th क्लास में सर्कल पढ़ा है। सर्कल में डायमीटर जानते हो क्या होता है? ये सेंटर है तो ये डायमीटर होगा। ठीक है, इसी डायमीटर को जब मिरर की फॉर्म में ले लेंगे तो इसी डायमीटर का नाम एपर्चर रख दिया, नाम बदल दिया है डायमीटर ही। ठीक है, डाउट है तो बेटा पेन क्यों उठा रहे हो? वो पीछे से ऐसे उठा हुआ था। हाँ जी, कहाँ से पास कराना चाहिए? ये डायग्राम उतार लिया था, फटाफट उतारो। अरे यार, हाँ इनको बता दे अब क्या हुआ है, बना लेना ये भी, और ऐसा कुछ लाइनें आएंगी। अब आएगी दोस्ती में दरार। ओए, मैं लिपसिंग पढ़ सकता हूँ, मत बोल बेवकूफ। कुछ नहीं, फिर इस तरफ लिख रहा हूँ, फिर बोलेगा क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है चुप रहे। सी, देखो यार सीधी सी बात है, पहले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, दूसरे केस में कहाँ रखूंगा? यू आर होपिंग राइट मैन। हाँ जी, इमेज कहाँ बनेगी? तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया वैसे तुम्हें? चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। पहले वाली रे को किससे पास कराना है? बस ये दूर ना चली जाए कहीं। यहीं पे बन रही है यार ये तो, पी और एफ के बीच में ही बनेगी इमेज। ठीक है, हाँ ड्रॉ करो। नहीं जी, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी साइन कन्वेंशन का। अभी तो इनकी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की। भाई ऐसी कौन सी बात है जो मतलब रुका नहीं जा रहा? 1 घंटे की ही क्लास है बेटा, पूरा यूं करके लगे पड़े हो ताकि आवाज दूसरी लाइन तक ना चली जाए। हाँ, ये दोनों भी बात कर रहे हैं, ओके, दैट इज द रीजन कि आप भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बात कर रहे हैं। समझ गया?
चले आगे। अरे यार देखो यार, कन्वेक्स मिरर में बेसिकली दो केस हमने पढ़े हैं। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। वर्चुअल एंड डायरेक्ट था, ये नेचर था इमेज का। साइज स्मॉल ही लिख लो यार, लिखने का स्पेस नहीं है, हाईली डिमिनिश लिख लो। छोटा था, बहुत छोटा था। साइज स्मॉल लिख लो, हाईली डिमिनिश बिल्कुल छोटा, क्योंकि फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। अगले वाले में स्मॉल लिख लेना, ठीक है। सेकंड केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, ऑब्जेक्ट कहां रखा था सेकंड केस में। हाँ देख ले, अभी अभी समझाया है मैंने। ठीक है, इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी सालिम। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा होगा, स्मॉल होएगा। हर बार हाईली डिमिनिश कैसे हो जाएगा, पहले केस में बिल्कुल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, दूसरे केस में थोड़ा सा आगे कन्वर्ज हो रही हैं, तो थोड़ा बढ़ जाता है साइज। अब डायग्राम देखो, डायग्राम से समझ आएगा कि थोड़ा सा बड़ा साइज है बेटा, डिमिनिश नहीं है। दूसरे केस में स्मॉल साइज लिख लेना, पहले वाले में हाईली डिमिनिश लिख लेना। एनसीईआरटी में क्या वर्डिंग यूज हुई है, पहले वाले में हाईली डिमिनिश लिख रखा है, दूसरे वाले में डिमिनिश लिख रखा है। पहले वाले में साइज लिख रखा है हाईली डिमिनिश, दूसरे वाले में डिमिनिश। डिमिनिश की स्पेलिंग होती है ये, सर वो आपने एनी डाउट, डाउट है बेटा कोई, हो गया। मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, अभी तैयार। अच्छा कब बता सक मैं जी 2-3 बच्चों का क्वेश्चन सेशन करना चाहता हूँ, आप टाइम दीजिए। राहिल, उजैफ, मोमिन और तुम दोनों, तुम पांचों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डेट तुम बताओगे कि सर हम इस दिन सुना देंगे, जितना कराया है सिर्फ इतना। रैप्टा मार देना मैंने बोर्ड के बाद। हैं जी, क्लास के बाद डेट बताइए, आप दोनों, आप लोगों का आपकी मर्जी के हिसाब से होगा, और सब बच्चों के सामने नहीं लूंगा, ठीक है। ओके हैं जी, क्लियर है चीजें। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, देखो यार सीधी सी बात है, कनकेव मिरर कैसा इमेज साइज दे रहा है हमें, लगा लगा लगा। ये बचपन में जो मम्मी मारा करती थी ना बच्चों को ये ले। हैं जी, कनकेव मिरर में सीधी सी बात है, जो इमेज का साइज है वो कैसा बनता है, कनकेव मिरर में। देखो जी, कनकेव मिरर में इमेज का जो साइज होता है, अगर हमने सी से पहले रखी है तो छोटा बनता है, सी के बाद बड़ा बनता है, ठीक है। और जो नेचर होता है कनकेव मिरर के केस में इमेज का, वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो एक केस आता है नॉर्मल, जब आप शेव कराने नहीं, बाल कटाने जाते हो, ठीक है, नहीं आई है दाढ़ी, बच्चे हो भी तो जब बाल कटाने जाते हो तो जो सैलून है वहां पे जो शीशा है वो कनकेव मिरर होगा या प्लेन मिरर होगा,
चलो प्लेन वाला हम किस्सा हटा देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन किसी अच्छे खासे पे जाओगे वहां पे कैसा होगा साइज। देखो यार सीधी सी बात है, जब भी मैं पी और एफ के बीच में इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में साइज होता है बड़ा। तो जब आप किसी भी सैलून पे बाल कटवाते हो तो आप नियरली काफी पास बैठते हो, तो वहां पे आपकी इमेज का साइज ताकि बड़ा दिख सके, इसलिए वहां पे कनकेव मिरर को यूज किया जाता है। कैसा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। अगर कभी दांतों में प्रॉब्लम हुई हो, डेंटिस्ट के पास गए हो, तो उसको भी आपके जो दांतों का साइज है उसको बड़ा देखना होता है, छोटा तो नहीं देखेगा, सीधी सी बात है। तो वो जो लेंस यूज करता है कुछ दांतों में जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए, तो वो कौन सा लेंस यूज करता है, कनकेव यूज करता है, ठीक है, ताकि उसको इमेज बड़ी दिखाई दे। तो जहां भी इमेज को बड़ा देखना है ना, वहां पे कनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। कनकेव है ये, लेंस हुआ बेटा इसमें यूज, लेंस अलग टॉपिक है। और दूसरा रीजन क्या है कि कनकेव मिरर में लाइट कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज होती है, क्योंकि मैंने हर बार देखा है कि लाइट 2 पॉइंट से आती है और 1 पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो लाइट अगर कन्वर्ज होती है तो कहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं नॉर्मली, कुछ अंदाजा बताओगे। सोलर फर्नेसिस में हम नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इस हीट का यूज करके चावल तक पकाए जाते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके। ये कोई भी कनकेव मिरर है, ठीक है, यहां पे सनलाइट आएगी, ठीक है, और यहां पे मैंने बना दिया कोई भी कुकर वगैरह, ठीक है। तो द थिंग इज, लाइट यहां गिरती है पूरे पे, और लाइट कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे आती है, और इस पॉइंट पे हम कुकर को रखते हैं। तो ये वाला जो मिरर हुआ ना, जिसपे लाइट गिर रही है और लाइट गिरने के बाद कन्वर्ज हो रही है, दिस इज ए कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। और जब कनकेव मिरर इस सनलाइट को कन्वर्ज करेगा तो ये वाली लाइट हीट में कन्वर्ट, यहाँ पे हीट पैदा करेगी। ये वही कुछ लेंस वाले एक्सपेरिमेंट जैसा है, जब हम बचपन में करते हैं कि हाँ भाई लेंस उठाया, साइड में पेपर रख दिया, सन की जो हीट है वो आएगी और वो कन्वर्ज हो जाएगी और वहां से पेपर जल जाएगा। तो सेम थ्योरी यहाँ पे यूज हो रही है, फर्क केवल इतना यहाँ पे स्केल बड़ा कर लिया इन्होंने। लाइट सीधी कनकेव मिरर पे आएगी और कनकेव मिरर के बाद लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, और यहीं पे हमने कुकर का स्टैंड बना दिया और चावल वगैरह जो भी हम खाना बनाते हैं वो यहाँ पे गर्म हो जाता है, इस लेवल की हीट होती है, ठीक है। तो ये वाला फिनोमिना होता है, इसलिए सोलर फर्नेसिस में इसको यूज किया जाता है, कनकेव मिरर को। टॉर्च की जो लाइट होती है, जो ये बात कर रहे थे मिस्टर सालिम, टॉर्च की लाइट में हमें पैरेलल बीम चाहिए होती है। कौन सी बीम चाहिए होती है, पैरेलल बीम चाहिए होती है। और सीधी सी बात है, कोई भी रे अगर आ रही है, कोई भी रे अगर आ रही है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो वो पैरेलली ही आती हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, पैरेलल बीम इसलिए गेट होती है, इसलिए हम वहां पे भी कनकेव मिरर को यूज करते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, कि छोटा सा ही पूछूंगा जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जो है, ये वाली नहीं बेटा, स्ट्रीट लाइट इन द सेंस जो गली में लगे हुए होते हैं ना खंबे, उनके ऊपर जो लाइट लगी हुई होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रीट लाइट, ठीक है। तो उस लाइट में जो मिरर यूज होता है वो कनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ऐसा क्यों होगा, लाइट को स्प्रेड कर रहा है तो वो डाइवर्ज मिरर होगा, ठीक है। अगर मैं वहां पे कनकेव मिरर यूज कर देता तो क्या होता, तो लाइट एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाती, तो वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो नॉर्मली हम व्हीकल वगैरह यूज करते हैं, गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह जो भी हम चलाते हैं, लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी आई होप, तो द थिंग इज, जो मिरर लगा हुआ होता है साइड में, किस किस को स्कूटी आती है गर्ल्स में, कोई भी नहीं चलाता, बॉयज तो सारे चलाते होंगे शायद। अच्छा बेटा, जब भी स्कूटी पे बैठो आप लोग,
एक बार नोटिस करना, उस मिरर के ऊपर क्या लिखा होता है? क्या लिखा हुआ होता है उस मिरर पे? किसी ने पढ़ा है? जो बाइक या स्कूटी या गाड़ी जो भी आप लोगों ने देखी है, उसमें ना राइट में जो मिरर लगा हुआ होता है, राइट में या लेफ्ट में, उस पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। और वो क्या इंस्ट्रक्शन है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा होता है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। उनमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे पाए आप? देख लेना, अभी मैंने देखा हुआ था, एक्चुअली मैंने उस टाइम पे आंसर कर दिया था। आज देखना जाके, ठीक है। हैं जी, यहाँ आते हैं। अब एक बात बताइए, जो हम गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, अगर मैं उस कॉन्वेक्स मिरर को कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर दूं, कॉनकेव मिरर भी लगा सकते थे, उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर क्यों चुना इस चीज के लिए? बॉयज कुछ राय देंगे? क्यों, किस खुशी में? उसने चैप्टर नहीं किया, तूने तो किया है। स्प्रेड करने के लिए? दिन में कौन सी लाइट स्प्रेड करनी है तुझे? हाँ, दिन में क्यों स्प्रेड करना है लाइट को? वो तो रात का पंगा होता है स्प्रेड का, है उसका टॉर्च वगैरह में होता है। दिन में क्या स्प्रेड करेगा तू? और तू ड्राइविंग कर रहा है, वहां में स्प्रेड ऑफ लाइट कहां से आ गया? तो बात इतनी सी है कि अगर गाड़ी में हम कॉनकेव मिरर यूज कर देते हैं, ओए, गाड़ी में अगर हम कॉनकेव मिरर यूज कर देते हैं तो पता चला कि पीछे जो ट्रक आ रहा है वो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। जब उल्टी इमेज बनेगी तो ट्रक उल्टा दिखेगा, सड़क ऊपर दिखेगी और ट्रक यूं समझ रहे हो ना, जो फुटपाथ पे जो आदमी चल रहे होंगे वो भी उल्टे दिखेंगे। तो ठीक है ना, ऐसा कुछ मजाक कर सकते कई बार। तो यही होता है ना, सीधी सी बात है, उल्टे दिखेंगे सब कुछ, तो भूतों वाली स्टोरियां बन जाएंगी फिर तो ऐसा ऐसा कुछ सीन होगा। इसीलिए नहीं, तुम पढ़ा लो यहाँ पे आगे। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो वाइडर फील्ड, चुप, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, ठीक है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि बहुत सारे व्हीकल तुम्हें छोटे से मिरर में दिख जाएंगे। अदरवाइज सोच के देखो, उस छोटे से मिरर में इतना बड़ा ट्रक आ सकता है, और उसमें ट्रक के साथ साथ बहुत सारी और भी व्हीकल आ रहे हैं, सारी दुकानें आ रही हैं साइड की, पूरा का पूरा पुल आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो पार्किंग एरिया होता है वहां पे, अभी मैं जबरदस्ती लिखवाऊंगा, टॉपिक नहीं भी होगा ना तब भी लिखवाऊंगा मैं। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं पार्किंग एरिया में कौन सा मिरर यूज होता है? अब ये मत बोलना रेस्टोरेंट नहीं जाते, जाते हैं ना। कौन कौन रेस्टोरेंट गया हुआ है? इमेजिनेशन बेटा, सोचना होता है। आज समझ, मुझे पता है आप एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो, बट द थिंग इज मैं आपको इमेजिन करना सिखा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम टारगेटिंग यू, इट्स लाइक कि आई वांट टू क्रिएट ए ब्रॉड अप्रोच, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज है। तो बेटा रेस्टोरेंट में होता है पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया में क्या नहीं, हाँ पहले मुझे बताने तो फिर बताना आप। पार्किंग एरिया में कोई चोर वोर ना आ जाए, ठीक है, चाबी मतलब, तो द थिंग इज उसमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है, ज्यादा दिख जाता है। तो कोई भी अगर कुछ भी घपला वपला कर रहा है तो उसमें दिख जाएगा आराम से। तो जो वहां पे जो गेट कीपर बैठा हुआ होता है
वो मस्त उसमें देखता रहता है, उसको पूरा का पूरा देखना नहीं पड़ता। मिरर में देखेगा उसको सब दिखेगा। मैं साइन कन्वेंशन डिस्कस करूंगा अगले क्लास में और न्यूमेरिकल्स।